अबे तेरी, और कॉलर पकड़ जड़ दिए जाते हैं 3-4 मुंह पर। इतने से नहीं तो बिहारी मादर चीलड़ पॉकेट मार ठोस। सुबह हो गई, चाय ला, तेरी बहन की झाड़ू पोंछा तेरी माँ लगाएगी। जब भी मैं अपने लोगों के बीच से गुजरता हूँ, रोजाना सुनने को मिलती हैं कानों को हिला देने वाली गालियां उनके लिए जो हर ट्रेन के जनरल डब्बे में हुजूम बनाकर चढ़े थे। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, कटिहार से सभी स्टेशनों पर दिल्ली, मुंबई, सूरत, अमृतसर, कोलकाता, गुवाहाटी जाने वाली सभी ट्रेनों में अपना गांव, अपना देश छोड़कर निकला था वो मैले कुचैले एयरबैग लेकर। 2 वक्त की रोटी पर 1 चुटकी नमक, 2 बूंद सरसों तेल, आधा प्याज की खातिर। जो गांव में नहीं मिला, कटिहार से पटना तक नहीं मिला। और जब निकल गया वहां से तो शौचालय के गेट पर गमछा बिठाकर बैठ गया और गंतव्य तक पहुंचने के बाद भूल गया कि वो कहाँ का है। सीखनी शुरू कर दी हर शहर की भाषा। पर साला बिहारी मुंह खोलते ही लोगों को पता लग जाता है। देश के सभी बड़े शहरों में वो झाड़ू लगाता रहा, बर्तन मांजता रहा, रिक्शा खींचता रहा, ठेला चलाता रहा, संडास को हटाता रहा, मैला ढोता रहा। हर गम को चिलम की सोंठ पर और खैनी के ताव पर भूलकर वो बीड़ी पे बीड़ी जलाता रहा। गांव पहुंचने पर भी अभ्यास किया, तेरे को मेरे को, पर हर जगह जो मिला सहर्ष स्वीकार किया। झाड़ू, कंटर, बर्तन, रिक्शा, ठेला और गालियां और लात घूसे और उतने पैसे कि वो, उसका परिवार और उसकी बीड़ी खैनी चलते रहे। अपने टपकते पसीने में सीमेंट बालू सान कर उसने कलकत्ता बनाया था। अपने खून में चारकोल सान कर उसने बनाए थे दिल्ली तक जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग। वज्र जैसी हड्डियों की ताकत से उसने खड़ी की थी बंबई की सारी इमारतें। फेफड़े में घुसे जा रहे रुई के रेशे से खांसते खांसते दम ले लेकर उसने खड़ा किया था सूरत। कितनी रातों भूख से जाग जाग रैन बसेरा पर उसने सपने देखे थे। लुधियाना, चंडीगढ़, हिसार से लेकर जमशेदपुर, रांची, बिलासपुर, दुर्गापुर, राउरकेला और रुड़की, बंगलुरु तक को संवारने निखारने के। अपनी आह के दम पर उसने कितने मद्रास को चेन्नई और बंबई को मुंबई होते देखा था। उसे पता था कि उसके बिना जाम हो जाती हैं हैदराबाद से लेकर शिलांग तक की सारी नालियां। कितने पंजाब, कितने हरियाणा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की खरीफ से लेकर रबी की फसलें उसी के हाथों काटी जाएंगी। फायदा चाहे जिसका भी हो। धूप ने उसकी चमड़ी पर आकर कविता लिखती थी, पसीने से उसकी गंदी कमीज पर अल्पना बनाई थी, रंगोली सजाई थी। कुदाल ने उसकी किस्मत पर अभी अभी सितारे जड़े थे। रिक्शे ने आसमान जगाया था कि अचानक उसकी बीवी चूड़ी तोड़ देती है, सिंदूर पोंछ लेती है कि ठेला पकड़े हुए हाथ अभी भी ठेला पकड़े हुए हैं और गर्दन पर खून का एक थक्का जम गया है। वो साला बिहारी कट गया है गाजर मूली की तरह, एक सामूहिक बंबई या गुवाहाटी में, और बीवियां चूड़ी तोड़ रही हैं। लेकिन साला जब तक जिंदा रहा जानता था कि इस देश के हिंदू समाज के लिए जितना संदेहास्पद है मुसलमान का होना, उससे ज्यादा अभिशाप है भारत में बिहारी। साला ये भी जानता था कि बिहारी होना मतलब दिन रात खटते मजूरी करना है जी जान से। उसे मालूम था कि कहीं पकड़ा जाए झूठ मूठ चोरी चपारी के आरोप में तो नहीं बचाएंगे उसे जिला जवार के अफसर। बिहारी का मतलब वो जानता था कि अफसर, मंत्री, महाजन होना नहीं है। बिहारी का मतलब फावड़ा चलाना है, पत्थर तोड़ना है, गटर साफ करना है, दरबानी करना है, चौकीदारी करना है। आवाज में निरंतरता है। ओए बिहारी, तेरी माँ की, तेज तेज फावड़ा चला निठल्ले। यूपी बिहार के चूत, तेरी बहन की, तेरी माँ की। अरुणाव सौरभ की लिखी ये कविता बिहारियों के ऊपर है। मैं रोज देखता हूँ सोशल मीडिया पर हर दिन कोई ना कोई किसी को मजाक में बिहारी नाम से तंज कस रहा होता है। ये शब्द एक गाली बन चुकी है और यहाँ के लोगों के लिए इस बात का अभिशाप है कि यहाँ पर जो नेता 10-10, 20-20 सालों तक लगातार राज करते रहे, पूरे देश के अंदर आज वो किंग मेकर बन के बैठे हुए हैं, उन्होंने इन बिहारियों के लिए एक ढेला काम नहीं किया। ये कविता पढ़ के दुख होता है, लेकिन सोशल मीडिया पर जब बिहारियों को लेकर अजीब अजीब तरह की बातें सुनता हूँ तो डर लगता है।